हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में और दूसरा क्या था स्टूडेंट्स कि हमने इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था, काफ़ी कुछ सीखा था। लीनियर इक्वेशंस के बारे में सीखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखा, क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में सीखा। तो आज स्टूडेंट, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज सीखने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म फॉर पॉलिनोमियल्स। ये मेरा पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और पेपर सामने लेके बैठे होंगे, आप भी कुछ कैलकुलेशन करें, आपको ज़्यादा समझ आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो को देखें अच्छे से, गौर से, आपको और भी समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखें, you know that the cubic polynomials has at most 3 zeros। क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, अभी भी आप ध्यान दें। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज होते हैं? जीरोज की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज होते हैं। ठीक है बच्चों। However, if you are given only one zeros, can you find the other two? Of course, yes. बच्चों, अगर क्या हमें एक जीरो पता हो, एक जीरो दे दिया गया हो, तो क्या हम अगले दो जीरो हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक भी जीरोज अगर पता नहीं हो, फिर भी हम तीनों जीरोज को कैसे निकालते हैं। तो आप बेसिक लेवल से चलते बने, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी और एक एक चीज़ को मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ताकि एक एक चीज़ आपको हर कंसेप्ट समझ आए बच्चों। ठीक है बच्चों। For this, let us consider the cubic polynomial x cube है बच्चों, ये x cube है। x cube माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ये कोई क्यूबिक इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं और इसके जीरोस जो कि 1 है, ये हमें पता है। तो क्या हम अदर 2 जीरोस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले बेसिक लेवल से हम समझते हैं चीज़ों को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं डिवीज़न बताना चाहूँगा। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है कितने से? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को कितने से डिवाइड करना है? x प्लस 2 से। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिवीज़न को हम समझते हैं कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को सीखते हैं, तब हम x क्यूब वाले में जाएंगे। ये हमारा स्क्वायर वाले टर्म के लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ से आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ से आप ध्यान दें कि सबसे पहले आपको ये फर्स्ट वाला टर्म सबसे पहले देखना है। ये फर्स्ट वाला टर्म स्टूडेंट, ये इस टर्म को एकदम ध्यान में बैठा लेना है। ये फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, यहाँ से एक बार ही देखें ये क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप इस पे ध्यान दे सकें बच्चों, आराम से चीज़ों को सीखें धीरे धीरे। 2x स्क्वायर है बच्चों, क्या है? 2x स्क्वायर। अब सबसे पहले देखें, अब इसको देखें, ये क्या है बच्चों? x है। अब मैं पूछूं बच्चों आपसे कि x को 2x स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर, यानी कि ये टर्म बन जा रहा है 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यही ध्यान देना है आपको। तो ये 2x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2x से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2x यहाँ आएगा। अब 2x से अगर हमने करा है तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा बच्चों? 2 2 जा 4x स्क्वायर, यानी कि ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x। ठीक है बच्चों,
मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों ध्यान देने वाला बात है कि ये अगर प्लस है तो हम साइन को चेंज करते हैं। ये ध्यान देना है कि ये प्लस साइन है तो माइनस करेंगे यहाँ पे, और ये प्लस साइन है तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे। 2x से 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 3x माइनस 4x स्क्वायर है, 3x माइनस 4x स्क्वायर, यानी क्या बचेगा स्टूडेंट? ओनली 1x बचेगा और प्लस में 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस में क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। फिर अब इस टर्म को क्या बनाना है? माइनस एक्स बनाना है। इस टर्म को माइनस एक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -1 से ज्यों ही मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा? -x और -1 इंटू 2 -2। ठीक है, फिर से साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस ये वाला टर्म कैंसिल, हमारा बचा क्या? हमारा कितना बचा? 2 और 1, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि 3। रिमाइंडर हमारा कितना बचा स्टूडेंट? 3 बचा है। यहाँ से बच्चों हम समझते हैं इसके पार्ट को क्या बोलते हैं। ये मेरा 3 जो है 3 रिमाइंडर होगा, और ये मेरा जो है 2x माइनस 1 ये मेरा क्वेसेंट होगा, ये मेरा डिवाइज़र होगा x प्लस 2, और ये जो दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये मेरा डिविडेंड होगा। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको आगे और भी अच्छे लेवल से समझाऊंगा कि इस डिविडेंड को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं जब हमें पता हो क्वेसेंट के बारे में, रिमाइंडर के बारे में और डिवाइज़र के बारे में। ये तीनों हमें पता हो, हमें डिविडेंड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं, चारों के रिलेशंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं छोटा कुछ आपको करके दिखाना चाहता हूँ। आप देखें कि मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि 2 5 जा क्या होगा? 2 5 जा 10, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना है बच्चों? रिमाइंडर पे आप ध्यान देंगे, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। ठीक है, अब डिविडेंड को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये समझें। ये डिविडेंड, ये 10 को कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इसको ऑब्टेन करने के लिए डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप देखेंगे कि ये कितना हमें दे रहा है? ये हमें दे रहा है बच्चों 10, यानी कि हमें डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड कितना है बच्चों? 10 है, यानी कि ये वाला 10 हमें मिल गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। 10 के जगह 11 ले लेते हैं, जो 11 ले लेते हैं। ठीक है, जो ही 11 लिए 5 2 जा 10। ठीक है, 1 आ गया मेरा रिमाइंडर। अब यहाँ से आप समझें कि कैसे निकाला था उस टाइम डिविडेंड को। ये हमारा 2 इंटू 5, इट मीन्स डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इस केस में है बचा हुआ 1 हमने लिखा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 11। यानी कि इस केस में भी देखें आप तो ये जो है हमारा डिविडेंड हमने ऑब्टेन कर लिया, ये डिविडेंड को हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इस केस में भी ये जो हमने अलजेब्रिक टर्म्स को, जो हमने इस पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर डिवाइड किया है, क्या ये इसमें भी पॉसिबल है? क्या हम डिविडेंड को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैथ्स रटने का चीज़ नहीं है, आप हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, बिल्कुल आएगा। आपको मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूँ बच्चों।
यहाँ एक बारी देखें बच्चों आप गौर से कि ये जो मेरा क्वेसेंट है 2x माइनस 1 है, यहाँ पे जो डिवाइडर है x प्लस 2 है, रिमाइंडर कितना है बच्चों 3 है, और डिविडेंट मेरा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। क्या इसको सेटिस्फाई करता है ये जो हमने अभी बताया है? आइए चेक करते हैं बच्चों। तो आइए स्टूडेंट इस प्रोसेस को वेरीफाई करके देखते हैं क्या इसका जो डिविडेंट है वो इस तरह से ऑब्टेंड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर x प्लस 2, क्वेसेंट 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर 3। आप देख सकते हैं जैसा आप पीछे मैंने करके बताया है आपको। यहाँ से करते हैं बच्चों, x को 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर। क्या होगा बच्चों 2x स्क्वायर। आराम से समझे बच्चों चीज़ों को, जल्दी जल्दी ना करें। x इंटू माइनस 1 माइनस x, ठीक है बच्चों, माइनस x। फिर यहाँ देखें बच्चों 2 2 जा 4x, 2 2 जा प्लस 4x प्लस 4x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखेंगे 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये प्लस में 3 बच रहा है, यहाँ पे प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ रहा होगा। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म सिर्फ एक ही है बच्चों इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। x का टर्म देखें बच्चों 2 है इस इक्वेशन में, 4x प्लस है और माइनस 1x, तो 4x में माइनस 1x कर देते हैं तो क्या बचेगा प्लस का 3x, ठीक है, 3x। ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर देखें माइनस का 2 और प्लस 3 है, इट मीन्स प्लस का 1 आएगा, ठीक है बच्चों। विच इज़ आवर डिविडेंड, आप देख सकते हैं विच इज़ आवर डिविडेंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इट मीन्स ये जस्टिफाई कर रहा है, ये रूल हर जगह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो बच्चों अभी हमने इसको डिवाइड करके देखा है x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो हमें क्या ऑब्टेंड हुआ है बच्चों, हमें क्वेसेंट 2x माइनस 1 ऑब्टेंड हुआ है और रिमाइंडर 3 हुआ है। ये आपको याद होगा बच्चों, अभी तुरंत मैंने करके बताया है। तो इस फार्मूला को आप देख भी सकते हैं, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मीन्स व्हाट बच्चों, डिविडेंड मीन्स ये वाला टर्म जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट। डिवाइजर कौन सा टर्म है बच्चों, डिवाइजर हम इसको कहते हैं, डिवाइजर ये वाला टर्म होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्वेसेंट जो हमें डिवाइड करने के बाद ऑब्टेंड होता है, ये क्वेसेंट है मेरा ये वाला। और रिमाइंडर टर्म जो अगर कुछ टर्म बच जाए तो वो रिमाइंडर होता है, ठीक है बच्चों। बहुत केस में आपको जीरो भी ऑब्टेंड होगा तो रिमाइंडर उस केस में जीरो होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको समझ पा रहे होंगे आप। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, उस पर हम ध्यान देंगे। नोट दैट वी स्टॉप द डिविजन प्रोसेस व्हेन ईदर द रिमाइंडर इज 0 or its degree is less than the degree of the divisor. So here the quotient is 2x minus 1 and the remainder is 3. ये तो आपको पता है बच्चों, remainder is 3, ठीक है। तो कब हम डिवीजन प्रोसेस को एंड समझते हैं कि अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो जब रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए, ठीक है बच्चों, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर का जो डिग्री है वो लेस देन द डिवाइजर होना चाहिए। यानी कि डिवाइजर अगर एक्स स्क्वायर है बच्चों, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर मेरा एक्स आ गया है, एक्स प्लस 2 आ गया बच्चों, तो इस केस में रिमाइंडर मेरा यही हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2। चूँकि x की यहाँ पे डिग्री जो है, x की डिग्री आप देख सकते हैं, x प्लस 2 में x की डिग्री कितनी होगी बच्चों, मैंने डिग्री पढ़ा रखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो x प्लस 2 में x की डिग्री कितनी होगी 1,
लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, ये जो डिवाइज़र है इसकी डिग्री 2 है, यानी कि ये तो लेस हो गया। इट मीन्स क्या, हमें डिवाइडिंग प्रोसेस यहीं पे रोकना होगा, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। वही ये नोट है बच्चों, इस नोट पे हम ध्यान देंगे। अच्छे से 2-3 बार आप सुने इन चीज़ों को, प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा हो जाएंगे आप इन चीज़ों में, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब बच्चों हम इस टर्म को डिवाइड करके, मैं बताया था अभी आपको कि अभी बेसिक समझते हैं। फिर आइए अब इस टर्म को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा था, x³ माइनस 3x² माइनस x+3। अगर कोई इक्वेशंस है, इसके एक ज़ीरो के बारे में हमें पता है, 0 1 है। अगर ना भी पता हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये अगर 1 हमें पता नहीं होता तो कैसे निकालते बच्चों, आइए इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन था हमें गिवन है, x³ माइनस 3x² माइनस x+3। ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें इनके ज़ीरोस निकालने हैं, ये हमें कह रहा, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये करते हैं कि मिनिमम नंबर, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि मिनिमम नंबर पुट करके देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 जिस टर्म से आ जाएगी वह इसका क्या होगा बच्चों, एक ज़ीरोस होगा। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशंस में, तो 1 पुट करते हैं, 1³ x के जगह 1 पुट करते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x = 1 मैं पुट करके देख रहा हूँ पहले, ठीक है बच्चों। तो 1 का क्यूब हो गया यहाँ पे, माइनस 3x के जगह 1 रख दिया बच्चों, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 3x² था तो, और माइनस x के जगह क्या रख रहे हैं बच्चों, 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। अब +3, प्लस में क्या रखूँगा बच्चों, 3 रखूँगा। आप देख पाएंगे यहाँ से कि 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 हो गया यहाँ पे, और ये -1 हो जाएगा बच्चों, देख पा रहे होंगे आप, और ये फिर प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से आप देखें बच्चों कि ये पॉजिटिव टर्म कितना है, 1 + 3 यानी कि कितना हो गया, 4। अब -3 - 1 4, यानी कि 1 पुट करने से क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 1 इसका एक क्या हुआ, ज़ीरोज़ हुआ बच्चों। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिनिमम नंबर पुट करते हैं। अगर मान लो कि 1 पुट करने से 0 नहीं आता तो फिर मैं क्या पुट करता, -1। अगर -1 से भी नहीं आता तो फिर मैं क्या पुट करता, 2। फिर क्या पुट करता बच्चों, -2। इसी तरीके से पुट करके देखता बच्चों, 3 -3। इस तरह के इक्वेशंस में हम पुट करते रहते हैं, हमें पता चल जाता है। इक्वेशन जब भी 0 हो जाएगा इट मीन्स कि वो उसका एक ज़ीरोस है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन x³ माइनस 3x² माइनस x+3 का ज़ीरोस जो 1 दिया हुआ है हमें पहले से, लेकिन बच्चों अभी मैं निकाल के दिखाया कि इसका क्या 1 एक ज़ीरो है। अभी कैसे निकालना है इस 1 को मैं अभी तुरंत बताया हूँ, ठीक है बच्चों। यानी कि इस इक्वेशंस में अगर 1 x का एक ज़ीरो है बच्चों, x का एक ज़ीरो है, तो इट मीन्स क्या है बच्चों कि x - 1 जो टर्म है, x - 1 = 0, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यही हुआ, x अगर इसका एक ज़ीरो है तो x - 1 = 0। इस चीज़ को ध्यान देंगे बच्चों। आइए अब ज़ीरोज़ और भी 2 ज़ीरोज़ इसके कैसे फाइंड करते हैं इस इक्वेशंस के, हम समझते हैं बेसिक से। तो बच्चों और भी विस्तार से समझने के लिए, ये तो मैं ज़ीरोज़ आपको निकाल के बताया कि ज़ीरोज़ इसका कैसे निकालते हैं। तो x = 1 इसका एक ज़ीरो है, इट मीन्स क्या, x - 1 = 0, ठीक है बच्चों। आइए अब हम और भी इसके ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों, फिर आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे समझें कि x = 1 इस इक्वेशंस का एक ज़ीरो था, हमें दिया हुआ है, इट मीन्स क्या, x - 1 = 0। तब क्या करते हैं बच्चों हम कि x - 1 को x - 1 से इस टर्म को हम डिवाइड करते हैं अगले ज़ीरो निकालने के लिए।
तो सबसे पहले मैंने कहा था बच्चों कि इस टर्म को देखते हैं, एक्स क्यूब है, ये टर्म एक्स क्यूब है मेरा। अब इस टर्म को एक्स क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ क्या होगा हमारा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से हम कर दिए। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब। समझे बच्चों, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलें। एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स क्या होगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब मैंने कहा था कि इसके साइन को चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव साइन है बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। ये नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखेंगे बच्चों हम कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यानी कि कितना बचेगा बच्चों, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। ये समझ पा रहे होंगे बच्चों। और माइनस का x हम लिख देते हैं यहाँ से, माइनस का x। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म पे हम ध्यान देंगे 2x स्क्वायर को, इस पे ध्यान देंगे बच्चों 2x स्क्वायर। अब x से क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर हो जाए, वो भी माइनस का, तो हम कितने से करेंगे बच्चों, माइनस 2x से। ठीक है बच्चों, माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2x माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। उसके बाद 2x माइनस 1, 2x इंटू माइनस 1, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव करते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करते हैं, ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से देखें माइनस एक्स और माइनस 2x क्या होगा बच्चों, यहाँ से माइनस का 3x। समझ पा रहे हैं आप, माइनस का 3x। ठीक है बच्चों, माइनस का 3x और ये प्लस 3 बच रहा है, प्लस का 3 लिखते हैं यहाँ से, प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म माइनस 3x बना सकते हैं क्या, डिग्री दोनों का 1 है, एक बार और हो जाएगा बच्चों, ध्यान दें इन चीज़ों को। तो माइनस 3 से अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, ये तो आप समझ रहे हैं, माइनस 3x और माइनस 3 और माइनस 1 यानी कि प्लस का 3। ठीक है बच्चों, प्लस का 3, यहाँ से ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा बच्चों, और ये मेरा नेगेटिव साइन होगा, ये कैंसिल टर्म, ये भी कैंसिल, यानी कि टोटल कितना बचा बच्चों, 0, यानी रिमाइंडर मतलब कितना बचा बच्चों, 0 बचा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन मेरा आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया था, कैसे सॉल्व करते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो आइए समझते हैं इन चीज़ों को। हमारा क्वेश्चन कितना है, तो बच्चों हम जीरोस निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस को लिख लिया, जो क्वेश्चन मेरा आता है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहने का मतलब बच्चों, मिडिल टर्म को देखते हैं क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि माइनस 3x आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अगर यूज़ करें तो माइनस 2x आना चाहिए। तो वैसा क्या टर्म है बच्चों, ध्यान दें, हम एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ से 3x लिख सकते हैं बच्चों, माइनस 3x और माइनस का प्लस का x, देखें आप मिडिल टर्म ही आएगा, आप माइनस 3x प्लस x, 2x आ रहा है, माइनस 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें बच्चों क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में x टर्म कॉमन आ रहा है, x टर्म कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ बचा x और यहाँ का माइनस 3 बचा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं, दोनों से प्लस 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 3,
x minus 3, sorry, x minus 3 is equal to 0. Hope you understand the things. अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्या कॉमन आएगा इस इक्वेशन से, x माइनस 3 कॉमन आ गया बच्चों, x माइनस 3 कॉमन आ गया। अब बचा क्या बच्चों, x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बचा क्या है यहाँ पे x और प्लस का 1 और यहाँ पे x, यानी कि x प्लस का 1, x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0, और में क्या कर सकते हैं बच्चों, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट बच्चों कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू, आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो x ये माइनस 3 उधर जाके क्या होगा +3, यानी कि एक 3 आ गया, और यहाँ पे +1 है, इधर जाके क्या होगा -1, यानी x की 3 वैल्यू हमें पता चल गई है। x के तीनों रूट्स यानी कि तीनों जीरोस हमें पता चल गए हैं। पहला तो बच्चों हमने निकाल के दिखाया था, जो पुट किया था, ये वाला 1 है, तो 1 हमने कर दिया। दूसरा क्या आया है बच्चों, -1 आया है, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या आया है बच्चों, तीसरा 3 आया, तीसरा 3 आया। तो ये तीनों रूट्स कैसे निकालते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक भी रूट्स हमें नहीं पता है, फिर भी हम रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रूट यहाँ पे दिया हुआ था, देन यू नो दैट द x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये factor of x minus 1 is a factor of this equation. This equation means what, x cube minus 3x square minus x plus 3. So you can divide x cube minus 3x square minus x plus 3 by x minus 1. अभी मैंने करके दिखाया, वही चीज लिखा हुआ है as you have learned in class 9. हम क्लास 9th में ऐसा सीख चुके हैं बच्चों। To get the quotient x square minus 2x minus 3, हम क्वेसेंट ये मिलता है, हमें इनको सॉल्व करने पे क्वेसेंट क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अभी हमने करके देखा था, आपको क्वेसेंट पता चल गया होगा। और दूसरे में क्या है बच्चों, नेक्स्ट यू कैन गेट द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हमने अभी निकाला था ना, वही जो क्वेसेंट का फैक्टर निकालते हैं, तो इसके फैक्टर को निकाल के हम रूट निकालते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमने बताया था इसको भी कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करके इन चीज़ों को रूट्स को निकालते हैं। तो दो रूट्स निकले थे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 रूट्स इस इक्वेशंस के निकले बच्चों। ठीक है। और फिर बच्चों यहाँ से देख सकते हो आप कि इस इक्वेशंस में हमें रिमाइंडर क्या मिला था बच्चों, रिमाइंडर हमें 0 मिला था। ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है। ठीक है। तो हमें क्या x माइनस 1 एक रूट हमें पता था, ठीक है, जो कि डिवाइजर है। डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, क्वेसेंट कितना है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x3 था। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, रिमाइंडर चूंकि 0 था तो इसलिए 0 यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो यही वाला हमें क्वेसेंट ऑब्टेंड होगा। हम क्वेसेंट डिविडेंड ऑब्टेंड करेंगे। सो ऑल the 3 zeros of the cubic polynomial are known as 1 minus 1 and 3, जैसा कि आपको करके मैं बताया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए बच्चों, अब इस डिवीज़न को हम समझते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 सेकेंड बच्चों। तो हाँ बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है
1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका जो फॉर्मेट है बच्चों सही नहीं है। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे बच्चों, जो हायर डिग्री है उसको पहले रखेंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों हमारा 2x आएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा बच्चों हमारा, फिर 2x के बाद क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। इसी को जस्ट यहाँ अरेंज करके लिखा हूँ, आप सामने देख सकते हैं नीचे। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1। ये मेरा क्या होता है बच्चों, ये मेरा होता है डिवाइज़र। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है अभी। और ये मेरा है डिवाइडेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिवाइडेंट है। आइए हम इस डिवीज़न को समझते हैं। तो सबसे पहले देखें बच्चों, ये 3x क्यूब को देखते हैं हम। पहला टर्म मैंने बताया है कि 3x क्यूब को देखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब कैसे बना सकते हैं बच्चों। 3 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक और x आएगा, यहाँ पे हम x ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, ज्यों ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आप 3x क्यूब होगा। ये क्या होगा बच्चों 3x क्यूब। आराम से देखें बच्चों, आपको बिल्कुल समझ आएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। फिर 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है बच्चों 6, 3 2 जा 6, और प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x हो जाएगा बच्चों। क्या होगा 6x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 6x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों 3x इंटू 1, ये 1 भी तो है हमारा, 1 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये जो यहाँ होता है। तो 3x प्लस में क्या होगा बच्चों 3x। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब क्या करते थे बच्चों, हम इसको जो साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करते हैं, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करते हैं, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करते हैं। यहाँ से देखेंगे आप 3x पॉजिटिव है 3x नेगेटिव है, तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 6x स्क्वायर नेगेटिव है और x स्क्वायर मेरा क्या है बच्चों पॉजिटिव है, तो -6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा बच्चों -5x स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं बच्चों आप, बिल्कुल समझ रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फिर देखें बच्चों यहाँ से, यहाँ -3x है, ये +2x है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ से -x। ठीक है बच्चों, -x। उसके बाद एक ये 5 बचा हुआ है, इसको यहाँ लिखते हैं +5। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखें बच्चों यहाँ से कि -5x स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको। x स्क्वायर तो है ही, तो -5 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसान है। -5 से, सॉरी -5 थोड़ा अच्छे से लिख दो, -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर -5। सेम बनाते हैं टर्म को, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको सेम बनाते हैं। मैं बताया हूँ आपको, बहुत सा डिवीजन बता चुका हूँ आपको। चलिए अब 5x स्क्वायर हो गया। अब -5 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा बच्चों -10। 5 2 जा क्या होगा बच्चों 5 2 जा 10, तो 10x हो गया -10x। देख पा रहे हैं बच्चों। और फिर से क्या होगा बच्चों यहाँ से 5 1 जा 5, यानी कि -5। देख पा रहे होंगे आप बच्चों, बिल्कुल। अब यहाँ से मैं करता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव साइन, चूँकि नेगेटिव है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन सा टर्म हट जाएगा। ये टर्म मेरा हट गया, बचा क्या बच्चों यहाँ से मेरा देखेंगे +10x -x, ये प्लस हो गया है बच्चों, या माइनस था, इसको साइन चेंज हुआ है, तो साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 9x पॉजिटिव। और यहाँ से देखेंगे बच्चों 9x पॉजिटिव, और क्या होगा बच्चों 5 + 5 दोनों पॉजिटिव हो गया है, इट मीन्स +10।
अब बच्चों आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या आगे और भी डिवीजन प्रोसेस हम जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बच्चों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये जो डिवाइजर से रिमाइंडर का जो डिग्री है वो लेस देन होता है, तब हम रोक देते हैं अपने डिवाइडिंग प्रोसेस को। तो यहीं पे रोक देंगे, तो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? रिमाइंडर हो जाएगा। ये पूरा टर्म 9x प्लस 10 ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरा क्वेसेंट हो जाएगा 3x माइनस 5, और ये डिवाइडर है हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये मेरा क्या है बच्चों? डिविडेंट है। क्या? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो बच्चों इसको आप वेरीफाई खुद से करना, खुद से करके देखना कि डिविडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो कैसे करते थे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ कि ये वाला जो टर्म है यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, आप करना देखना, इतना आ जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे इन चीज़ों को। आइए बच्चों इसको मैं करके ही दिखा देता हूँ आप सबों को। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है? मेरा डिविडेंड। तो डिविडेंड देखते हैं बच्चों कि डिविडेंड ये आता है या नहीं। मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे डिवाइजर, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी कि ये वाला टर्म, और क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट 3x माइनस 5, इट मीन्स ये वाला टर्म क्वोशिएंट रहता है, प्लस रिमाइंडर ये वाला टर्म पूरा 9x प्लस 10। आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को 3x से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 3, आराम से देखें बच्चों आप, 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे बच्चों 3x से, तो 3 2 जा क्या होता है बच्चों? 6, तो 6x स्क्वायर होगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर 2x को माइनस 5 से, तो 5 2 जा 10, और माइनस प्लस माइनस माइनस 10x माइनस 10x, ये हो गया बच्चों। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या होगा यहाँ से मेरा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप? 3x, फिर 1 को माइनस 5 से माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर को हम लिख देते हैं एज इट इज, रिमाइंडर एज इट इज लिख दूंगा, प्लस 9x प्लस 9x प्लस 10, 9x प्लस 10, ये है बच्चों हमारा पूरा टर्म। अब देखना बच्चों, पूरा टर्म अब देखना। अब यहाँ से देखो एक्स क्यूब वाले कितने टर्म है इस इक्वेशंस में? एक्स क्यूब वाले मात्र एक ही टर्म है, इसको एज इट इज लिख देता हूँ 3x क्यूब, ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज लिख देता हूँ 3x क्यूब। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना है? 1 2 है। यहाँ से 5x स्क्वायर, ये नेगेटिव है बच्चों, यहाँ से पॉजिटिव है, यानी कि क्या हो जाएगा? एक x बचेगा, 1x बचेगा, यानी कि x स्क्वायर, 1x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं x वाला टर्म कितना है हमारे पास। x वाला टर्म 1 2 3 टर्म्स हैं। तो समझते हैं पहले पॉजिटिव में कितने हैं। 9x प्लस 3x, ये दोनों टर्म 9x प्लस 3x कितने हो जाएंगे? 12x में माइनस 10x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2x। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है? कांस्टेंट टर्म बच्चों 1 और 1 2, ठीक है बच्चों, 2 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? प्लस 5।
ये टर्म आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आपके डिविडेंट में है, यानी कि ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म पे गौर करें बच्चों, ये वाला टर्म आ गया, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि ये सही है बच्चों। आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को भी। तो बच्चों अभी मैंने इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके दिखाया है, अभी जो इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके आपको दिखाया सेम। अब क्या कहता है बच्चों, एक बारी ध्यान देंगे, व्हाट वी आर अप्लाइंग हियर इज अ एल्गोरिथम विच इज सिमिलर टू द यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन के सिमिलर है। मैं अभी तक यूक्लिड डिवीजन आपको नहीं पढ़ाया हूँ और बहुत इजी चैप्टर है, आप आराम से पढ़ सकते हो खुद से। अगर आपको दिक्कत होता है बच्चों तो आप बता देना, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एल्गोरिथम दैट यू कैन स्टडी इन चैप्टर फर्स्ट इन 10th क्लास बच्चों, इसी क्लास में आपको पढ़ने हैं। दिस सेज दैट इफ px and gx are any two polynomials with gx is not is equal to 0। why बच्चों, why gx is not is equal to 0? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसको हम 0 से डिवाइड अगर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता था बच्चों, इन्फिनिटी। आपको याद होगा यहाँ पे मैं 100 भी लिख दूंगा तो ये वैल्यू क्या चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा इन्फिनिटी ही होगा। आप यहाँ से 9 लिख दो आगे या 2 लिख दो, कुछ भी, कितना बड़ा भी नंबर कर दो, यानी समथिंग इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ये चीज़ याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। इसलिए यहाँ पे ये gx इज नॉट इज इक्वल टू 0 और gx जो मेरा है वो डिवाइजर ही है, gx, इसलिए gx इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि gx क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इज इक्वल टू, px यहाँ पे क्या है बच्चों, px क्या है, डिविडेंट है, px डिविडेंट है। तो डिविडेंट हम कैसे निकालते थे बच्चों, याद होगा आपको, डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही वो डिवाइजेंट है जो gx यहाँ पे आप देख रहे हैं, gx जो देख रहे हैं वो डिवाइजर है, इनटू qx क्या है बच्चों, क्वेसेंट है, और rx मेरा रिमाइंडर है बच्चों। ठीक है बच्चों, सेम ही चीज़ है बच्चों, बस थोड़ा सा नोटेशन चेंज हुआ है, तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। वेयर rx इज 0, अब इस टर्म को समझें, मैं समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी समझें आप। वेयर rx इज 0, रिमाइंडर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx के डिग्री के हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा rx की डिग्री। ये तो बता चुका हूँ आपको, rx यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री है बच्चों वो gx से लेस देन होगा। ठीक है बच्चों, rx हमेशा लेस देन होगा, तभी तो हम समझते हैं कि अब डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करना है। ठीक है, दिस रिजल्ट इज नॉन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। लेट अस नाउ टेक सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट्स यूज। इसको और भी विस्तार से हम और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और आपके NCERT से अभी तक मैंने 7 एग्जाम्पल बता चुका हूँ, 7 एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 बता चुका हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 बच रहा है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों लेट्स ट्राई द एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिथम। बच्चों क्वेश्चन इतना ही है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इस पे भी ध्यान ना दें। तो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले तो डिवाइड करना है, 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है बच्चों। इसको इससे डिवाइड करना है बच्चों एंड वेरीफाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए इनको अरेंज करते हैं। आप नहीं भी करेंगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये पर्सनली सजेशन है कि आप इसको पहले अरेंज कर लें, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपके कन्वीनियंट के लिए ही होगा। ये आप अपने कन्वीनियंट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखें, x² सबसे बड़ा टर्म है यहाँ पे, तो x² लिखा है, ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखा, माइनस x² प्लस x लिखा बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है इसलिए प्लस x लिखा।
फिर क्या बच्चों, -1, यहाँ -1 रखा है। उसी तरह से बच्चों हम डिविडेंड को भी सजाते हैं। तो -x³ सबसे बड़ा टर्म दिख रहा है, तो -x³ को पहले लिखा हूँ, फिर 3x² दिखा है, पॉजिटिव है इसलिए +3x², -3x ये वाला टर्म लिख दिया बच्चों, +5। आइए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ आज तक, अभी तक बताया हूँ मैं कि x³ पहले देखते हैं। तो x³ बनाने के लिए x² को क्या करेंगे बच्चों, आप सब समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं। तो x से हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई किया, क्या बना टर्म, x इंटू x² माइनस x³, ये बन गया बच्चों -x³, ठीक है। और x इंटू x क्या होगा बच्चों, x² प्लस का क्या होगा बच्चों, x²। आराम से अब समझे बच्चों, मैं बहुत ही धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। x इंटू -1 इट मीन्स क्या बच्चों, x इंटू -1 -x। अब मैं बताया हूँ बच्चों कि साइन को साइन हम जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। ये माइनस है तो इसको हम प्लस करेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें आप तो 3x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 2x², प्लस का 2x², समझे बच्चों। ये देखें आप, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से बच्चों -3x में 1x चला गया, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ से -2x बचा हमारा, -2x, और प्लस का 5 आ जाएगा बच्चों, प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब समझते हैं बच्चों, 2x² को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x² बनाना है बच्चों। ये ध्यान देना कि 2x ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी हमें माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो हमें पता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, -2x², -2x², सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2x² -2 इंटू x -2x, देखें बच्चों -2x। उसके बाद बच्चों -2 इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2, प्लस का 2 इंटू 2 1 जा क्या होता है बच्चों, 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा, ये हमें पता है। अब यहाँ से इसको नेगेटिव करते हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा और यहाँ से नेगेटिव होगा। यहाँ से देखें बच्चों, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है बच्चों, 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। अब यहाँ से हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री इस डिवाइजर के डिग्री से कम है, डिवाइजर जो है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, px, जो कि यहाँ लिखा हूँ, इस फॉर्मूला पे ध्यान दें, ये px है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, टर्म्स को क्या कहते हैं, जो डिविडेंट है हमारा उसको px से डिनोट करते हैं, और जो हमारा क्वेसेंट है उसको qx से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, qx से डिनोट करते हैं, qx, ध्यान दें आप, qx, यानी कि ये जो qx दिख रहा है। gx से हम डिवाइजर को डिनोट करते हैं, ये वाला gx है बच्चों, ये gx है हमारा, और रिमाइंडर तो आप सबको पता है, ये रिमाइंडर को rx से डिनोट करते हैं, rx, ठीक है बच्चों। x कहने का मतलब बच्चों ये x के टर्म में है, इसलिए हमने x कहा है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ में बच्चों, रटने का चीज़ नहीं होता है मैथ, रटे ना आप। तो सबसे पहले बच्चों हम px को वेरीफाई करेंगे, तो px ये टर्म आना चाहिए हमारा, इन तीनों को करते हैं। तो gx हमारा क्या है, यहाँ से हम लिखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसको लिख लिया हूँ। तो gx जो मेरा टर्म है, gx इंटू qx प्लस rx, यानी यहाँ पे आप देखें gx इंटू qx प्लस rx। तो gx वाले टर्म को यहाँ लिख दिया हूँ, qx वाले टर्म को यहाँ लिख दिया हूँ, rx वाले टर्म को यहाँ लिख दिया हूँ। अब हमें प्रूव कर देना है कि ये px के इक्वल है।
आइए दोस्तों हम करते हैं इसको। तो बच्चों देखें आप इन चीज़ों को, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों। आराम आराम से करें बच्चों, अलजेब्रिक पोर्शन में कहीं गलत नहीं होना चाहिए माइनस प्लस में, वरना पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टू से करते हैं, माइनस माइनस पहले ध्यान देंगे, प्लस होगा हमारा, और एक्स स्क्वायर इंटू टू यानी कि टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, और रटना तो बिल्कुल भी मत। उसके बाद बच्चों इस टर्म पे देखते हैं हम x, यानी प्लस 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 ही रहेगा, और x इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ये तो आप समझ रहे हैं बच्चों बिल्कुल। फिर बच्चों x इंटू माइनस टू यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स। फिर से बच्चों माइनस वन इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर से देखें बच्चों, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पहले ये ध्यान देना है हमें माइनस प्लस पे, ये प्लस हो गया। फिर वन इंटू टू क्या हो जाएगा बच्चों, टू। अब एक्स क्यूब का टर्म टोटल कितना है बच्चों, एक टर्म है, एक्स क्यूब में लिख देता हूँ। सबसे पहले हायर डिग्री वाला देखना है, इस तरह से आपको बहुत ही कन्वीनियंट होगा। फिर यहाँ से देखते हैं टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे हम देखें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, तो टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, टू एक्स माइनस एक्स, सॉरी बच्चों ये रिमाइंडर में यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, रिमाइंडर प्लस थ्री होगा ना, यहाँ पे प्लस थ्री भी होगा। ठीक है, तो माइनस टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस टू इंटू सॉरी माइनस टू और माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस थ्री एक्स, और टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा बच्चों, फाइव। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये वाला जो मेरा टर्म आया है, ये वाला जो टर्म आया है मेरा, वो क्या है बच्चों, डिविडेंड ही है। सॉरी बच्चों, ये मेरा बच्चों क्या है, डिविडेंड ही है, आप देख सकते हैं डिविडेंड है। तो ये वेरीफाई हो गया, आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो दोबारा से देखें इस चीज़ को, बिल्कुल समझ आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और दिक्कत होता है तो आप बताएं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। So बच्चों, let's try the another example, number 9. Find all the zeros of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If you know that two of its zeros is minus 2, root 2 and minus root 2. यानी कि क्या बच्चों कि इस दिया हुआ है, ये कोई इक्वेशंस दिया हुआ है, और इसके दो जीरोस हमें पता हैं, रूट टू एंड माइनस टू। क्या बच्चों, दो जीरोस हमें पता है, यानी कि x माइनस रूट टू इस इक्वेशंस का एक फैक्टर होगा, या फिर बच्चों हम ये कह सकते हैं x प्लस रूट टू भी इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, या फिर बच्चों ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इस इक्वेशंस का एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम निकाल लेते हैं, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ से देखें, आप इसको पूरी डिटेल में सॉल्व करना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, फिर भी एक बार समझ लो आप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों, और माइनस रूट टू एक्स हो गया, और फिर से देखें बच्चों, x इंटू एक्स क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू रूट टू प्लस रूट टू एक्स, और ये माइनस टू रूट एक्स, यानी कि ये टर्म कैंसिल हो गया। फिर टू टू सा क्या होता है बच्चों, फोर, फोर का रूट क्या होगा बच्चों, टू, यानी कि प्लस माइनस माइनस टू, यानी कि ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा, बाकी वो कैंसिल हो जाएगा। तो वही टर्म मैं यहाँ लिख लिया हूँ बच्चों, और इस डिविडेंड को मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वाला
2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो 2x टू द पावर 4 यहाँ पे स्क्वायर है, इट मीन्स क्या बच्चों कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। बिल्कुल ध्यान दे बच्चों आप एक एक चीज़ को, x स्क्वायर से करेंगे तो ये टर्म क्या बच जाएगा मेरा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 2 भी चाहिए बच्चों, तो 2 यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2x टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, 2x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू जा 4, 4x स्क्वायर माइनस में होगा, ये क्यूब का टर्म है इसलिए इसके सामने नहीं लिखता हूँ मैं, अपने कन्वीनियंट के लिए माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने कन्वीनियंट के लिए बच्चों। ठीक है, आप खुद करोगे जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसी तरीके से आप भी करोगे, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब साइन चेंज करते हैं बच्चों, हमें पता है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ये टर्म मेरा कैंसिल, यहाँ से क्या बचा, माइनस 3x क्यूब, जो टर्म बच गया उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस 3x क्यूब। देखते जाए बच्चों स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे देखें बच्चों प्लस में 4x स्क्वायर है, ये माइनस में 3x स्क्वायर है, यानी कि प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर, प्लस का क्या बचेगा बच्चों, x स्क्वायर। आगे आए बच्चों हम, तो ये टर्म मेरा बच जाएगा प्लस 6x, एज इट इज लिख देते हैं 6x एंड माइनस 2 एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं हो रहा। आइए फिर हम समझते हैं, आगे डिवाइड करते हैं इसको। माइनस 3x क्यूब बनाना है बच्चों, माइनस 3x क्यूब कैसे होगा इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ पे x स्क्वायर है, कैसे होगा बच्चों, x स्क्वायर है तो माइनस से करेंगे। सबसे पहले तो माइनस आना मस्ट है, कंपलसरी है, माइनस रहेगा ही रहेगा, तो माइनस लिख लेते हैं। और 3 भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3x क्यूब बनाने हैं तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म को लिख लिया। फिर एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या होगा बच्चों, x क्यूब होगा। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये टर्म माइनस 3x क्यूब। ये बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और 3 टू जो क्या होगा बच्चों, 6x होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 6x, ये x वाले टर्म के सामने लिख देता हूँ मैं प्लस 6x, क्योंकि x वाला टर्म यहीं पे है मेरा, इसके सीधे लिखता हूँ, कैंसिल करने में आसानी होगी हमें। ये टर्म मेरा पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव है तो, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच रहा है, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 2, माइनस का 2। सॉरी बच्चों, 1 मिनट आप समझेंगे मुझे, क्या होगा बच्चों, माइनस का 2 ये होगा। अब देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इट मीन्स क्या, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से कर देते हैं हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा टर्म, ये मेरा एक्स स्क्वायर, एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ये, और 1 को माइनस 2 से भी होगा मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 2 हो गया यहाँ पे, माइनस 2। अब देखेंगे बच्चों, साइन अगर हम चेंज करते हैं तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या बनाएगा बच्चों, 0। रिमाइंडर क्या बनाया बच्चों, 0। तो बच्चों क्वेसेंट हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया है। अब हमें रूट्स निकालने हैं, यानी कि जीरोस निकालने हैं टोटल, तो इसको मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल में किया था, आप ध्यान रिमाइंड करेंगे चीज़ों को। आइए तो इससे आप 0 कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आपको बता चुका हूँ, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स को, मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3x आना चाहिए। तो वैसा कौन कौन सा टर्म है बच्चों, देखते हैं।
2x², ये तो एज इट इज़ रहता है, आपको पता है। जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का बात है तो सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, 2x है, x है बच्चों, 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू है बच्चों, ध्यान देना, थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा वर्क नहीं कर रहा ढंग से। ये देखें बच्चों कि 2x² माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस एक्स स्प्लिट कर दिया हूँ इस टर्म को, तो 3x ही होगा, माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है। इम्प्लाई दैट, इस सिंबल को इम्प्लाई दैट कहते हैं बच्चों। और 2x² माइनस 2x, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x देख सकते हैं आप कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2x क्या होगा बच्चों, कॉमन। हमारा क्या बच रहा है बच्चों, x बच रहा है, और 2x कॉमन ले लिया हूँ तो माइनस क्या बच रहा है बच्चों, -1 बच रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अब इस वाले टर्म से देखते हैं बच्चों कि -1 हम कॉमन लेते हैं, -1, तो क्या बच रहा है बच्चों, x, और माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया, इस प्लस से एक माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें बच्चों कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं हम। इम्प्लाई दैट क्या करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड टाइम देंगे। तो देखेंगे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं बच्चों हम, 2x माइनस 1 ये लिखते हैं, और x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये वाला टर्म, और x माइनस 1 कॉमन ले लिया था, वो x माइनस 1 आप पहले भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1 हमने लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म्स को आप देख सकते हैं बच्चों, आइदर ये वाला टर्म इज इक्वल टू 0, एक बार ध्यान देंगे, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, either 2x minus 1 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0। इट मीन्स x के यहाँ से दो वैल्यू आएंगे बच्चों, x के दो वैल्यूज आएंगे। अब 2x minus 1 को सॉल्व करना, x minus 1 को सॉल्व करना, ये सॉल्व करना बहुत इजी है आपके लिए। तो बच्चों आप 2x minus 1 is equal to 0 एक बार करके देख लेना, और x minus 1 is equal to 0 करके देख लेना। आइदर ये टर्म 0 होगा और ये टर्म 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा 1/2, और ये उधर जाके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की यहाँ से 4 वैल्यू हमें पता चल गई है बच्चों, 2 वैल्यू तो दिया हुआ था, √2 एंड -√2, और 1/2 और 1 हमने निकाला है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये चारों इस इक्वेशंस के जो हैं जीरोज हैं, और 4 वैल्यू होते हैं इस इक्वेशन के, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये, सॉरी x⁴ वाला इक्वेशन था ये, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आप सॉल्व कर लिए होंगे, ये आपको समझ आया होगा पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो NCERT के सारे एग्जाम्पल्स को आप मैंने बता दिया है, तो आप एक्सरसाइज बनाएं। एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत होता है बच्चों तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से सोशल मीडिया पे, जो कि अभी सोशल मीडिया साइट में अभी दिखेगा आपको कुछ देर में, तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जिनके पास NCERT बुक नहीं है वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप घर बैठे पढ़ते रहें बच्चों। किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मैं हमेशा आपके लिए बताता रहता हूँ इन चीज़ों को। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें बच्चों, लाइक करने से थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन
हैप्पी लर्निंग हैप्पी फ्यूचर। बच्चों ये देखो, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो हैं वो हैं, आप देख सकते हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and happy learning, happy future, and as always, God bless you all.